ओके, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ शॉर्ट में फॉर्मूले और साथ ही साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में। अब अगर मैं उसी पार्ट को कंसीडर करूं और अगर मैं थोड़ा सा आपसे कहूं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, ओके, सो ये ट्यूटोरियल बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस है। अब इसमें क्या है कि उसी ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसी बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो अभी ऐसा कर लेते हैं कि उन कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो यहाँ पे समझ लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट्स तो आप कर ही सकते हो, राइट। सो यहाँ से देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोला गया द इनपुट करंट इन अ मैच्ड लाइन इज 100 मिली एम्पियर एंड द लोकल करंट इज 2 मिली एम्पियर। द लाइन इज 2 किलोमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट द टोटल एटेन्यूएशन इन नेपर्स एंड एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। सो अभी इस क्वेश्चन में क्या उन्होंने बोल दिया गया कि अगर एक मतलब ये मेज लाइन कंडीशन उन्होंने डाल दी कि मेज लाइन है, और इसमें ये भी बोल दिया गया कि जो आपका मेज लाइन में जब इनपुट करंट आपका कितना है 100 मिली एम्पियर और जो लोकल करंट है वो आपका 2 मिली एम्पियर, और उन्होंने बोला है कि जो आपकी लाइन की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है 2 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, सो अब अगर आपसे बोला गया कि टोटल एटेन्यूएशन इन नेपर्स में बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको सिंपल से याद रखना है नेपर्स के लिए, n इक्वल टू होता था -ln mod i डिवाइडेड बाई is। वापस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो आपका i था वो आपका लोकल करंट है, ओके, और जो आपका is है वो आपका इनिशियल करंट है। अब इसमें देख लीजिएगा, आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी वैल्यू है। सो यहाँ पे इनपुट करंट दिया है कितना 100 मिली एम्पियर। सो ये हो जाएगा आपका किसकी वैल्यू is की वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, ये mod i की वैल्यू है। अब उन्होंने बोला कि डिस्टेंस बोला द लाइन इज 2 किलोमीटर लॉन्ग। सो एट दैट x मतलब x की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर। तो उन्होंने बोला गया कि टोटल एटेन्यूएशन इन्हें पर बताइए। इसे आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ln माइनस n इक्वल टू -ln i और is की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जो भी आएगी वो आपकी आ जाएगी क्या एटेन्यूएशन ऑफ द करंट। ओके, ये टोटल हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आपको कोफिशिएंट भी बताना है। कोफिशिएंट मतलब क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू बताना है। तो ये जो चीज़ होगी आपकी वो होगी इक्वल टू अल्फ़ा एक्स। गॉट इट। और एक्स आपका पता है कितना है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर की वैल्यू पुट करोगे आप लोग और आपका आराम से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी किसमें, नेपर में। बट क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आप मान के चलो सेकेंड क्वेश्चन में ही ये चीज़ थोड़ी सी बोली गई है कि इफ़ द क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ए लाइन इज 0.0006 नेपर्स पर मीटर। तो बोला गया कि आपको डेसिबल पर मीटर में बताइएगा। कुछ नहीं, कन्वर्जन ही है। आपको पता है कि 1 डेसिबल इक्वल टू होता है आपका 8.686। मैंने बोला था आपको याद रखना है 8.686 नेपर। ओके, सो अब आपको क्या है कि नेपर में वैल्यू दी है, अब इसको किस में बदलना है डेसिबल में। अब आपको पता है कि यहाँ से हम लोग ये कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हो कि 1 नेपर इक्वल टू हो सकता है 1/8.686 dB। बट उन्होंने बोला कि अल्फ़ा की वैल्यू बताना है। तो अब ये आपको नेपर में पता है और डीबी में पूछा गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा डेसिबल पर मीटर। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम लोग प्रीवियस वीडियो देखा था और उसमें डिस्कस किए थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। उसी बेस पे हमारे ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन वो देख लेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में जो भी हम लोग चीज़ें सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं और बात करते हैं दूसरे पार्ट की।